Hello bachcho, let's see this question. The question says, find the number of combination of 16 things, 8 of which are alike and the rest different, taken 8 at a time. Clear? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, सिंपल हमारे पास 16 थिंग्स है, इनमें से 8 थिंग्स तो कैसी है सेम है और रेस्ट 8 जो है ना, जो हमारे पास बाकी बची हुई 8 थिंग्स है वो कैसी है, सभी डिफरेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, 16 में से 8 को एक टाइम पे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे हमारे पास, या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर की कंसेप्ट की। ठीक है, तो की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डैश 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 अप टू NCN। ये रिजल्ट होता है हमारे पास यहाँ पर 2 पावर n के इक्वल। क्लियर? अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमें, टोटल 16 थिंग्स है, इनमें से 8 थिंग्स तो कैसी है, 8 तो है सेम। ठीक है, 8 तो सेम थिंग्स है और 8 है बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, 8 हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट थिंग्स है। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास, ये हो गई 16। और हम कितनों को सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, 8 को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें 8 थिंग्स सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। तो अज्यूम करो हमने 8 की 8 ये जो सेम थिंग्स थी ये सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या किया, 8 सेम सेलेक्ट की, तो इनमें से 8 में से 8 ही ले ली पूरी। क्लियर? तो इसे हम यहाँ पर 8 नोट करें या फिर 1 नोट करें, एक ही बात है। ठीक है, 8 में से 8 को ही सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ फेज कितने होंगे, 1 ही होंगे, तो मैंने इसको यहाँ पर 1 नोट कर लिया। और जो डिफरेंट थिंग्स है उनमें से मैंने किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या किया यहाँ पर 8 में से 0 को सेलेक्ट किया, तो 8C0 हो गया। ठीक, फिर देखो सेकंड, अब हमने क्या किया, जो 8 सेम थिंग्स थी उसमें से मैंने 7 को सेलेक्ट किया, तो 8 में से कोई भी 7 मेरे को सेलेक्ट करनी है, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, एक ही होगा यहाँ पे, सिंपल कोई भी 7 थिंग्स में वहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ। ठीक ना, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। और 8 डिफरेंट थिंग्स में से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पे अगर मैं 8, देखो एक तो मैंने क्या किया यहाँ पर, पहले तो एक थिंग तो किससे ले ली, सेम में से, सॉरी 7 तो हमने किस में से ले ली, 7 में से, या सॉरी 8 जो सेम थी उनमें से 7 ले ली, और 8 जो डिफरेंट है उसमें से 1 को सेलेक्ट करना है, तो 8C1। ठीक है, अब आपने क्या किया, 2 सेम थिंग्स है ना, जो 8 सेम थी आपके पास उसमें से 2 को सेलेक्ट किया, तो नंबर ऑफ फेज कितने होंगे, 1, क्योंकि वो सभी सेम है। ठीक है, और जो 8 डिफरेंट है उसमें से कितने को सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 को, तो 8C2। क्लियर? इसी टाइप से चलता रहेगा कब तक, जब मैं लास्ट में आ जाऊंगा, जब मेरे पास जो टोटल 8 सेम थिंग्स है उसमें से मैंने किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया, तो भी नंबर ऑफ वेज 1 ही होंगे। ठीक है, और 8 डिफरेंस में से 8 को ही सेलेक्ट कर लिया, तो 8C8 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखें आपके पास कितना बनेगा, 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आएगा। तो ये हो गया 8C0, 8C1, 8C2 अप टू 8C8। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा हमारे पास, ये जो की कंसेप्ट में हमने फॉर्मूला देखा था 2 पावर n, तो ये बन जाएगा 2 पावर 8। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।